तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी फॉर्म जो फॉर्मूला है फॉर्म है, ठीक है। द फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज, यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस पास्ट का जो वर्ब है, पास्ट का पार्टिसिपल है बोलते हैं, पार्टिसिपल है, तो पार्टिसिपल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जो पास्ट के पार्टिसिपल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, मतलब कि प्रेजेंट का जो फॉर्म होता है वर्ब 1 होता है ना, तो यहाँ पे पास्ट का जो है आपको P2 में आपको नजर आएगा, ठीक है। आपको यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको जो यूज कैसे करना है उसके बारे में बताता हूँ। यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो यूज़ करने का आईडी में से द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, आपको जो पास्ट का जो इवेंट्स होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे उसका इस्तेमाल जो करते हैं, उसके जो इस्तेमाल करने के लिए वर्ड लगाया जाता है, जो वर्ब लगाया जाता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे स्पेशली बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको मानो कि टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट्स बोल सकते हो आप, पास्ट इवेंट्स व्हिच टाइम इज नॉट गिवन, ठीक है। टाइम नहीं बताया गया बट पास्ट का जो पास्ट में जो इवेंट्स हुआ था उसके बारे में बताया गया, टाइम फिक्स नहीं बताया गया यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मतलब कि एक्सप्रेस करने का एक तरीका बताया जाता है, सिर्फ एक्सप्रेस करता है, इसमें आपको टाइम फिक्स नहीं बताता, ठीक है, टाइम नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे एग्जांपल से जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। आई, जैसे मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट आई है, हैव जो सब्जेक्ट के साथ में हैज़ का इस्तेमाल होता है वो मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला आपको ऊपर रीड आउट करें। आई हैव बाउट और का जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट का जो सेकेंड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पे आपको कुछ मैचिंग करते हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म, बट यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आई बाउट अ न्यू हाउस, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखेंगे। और उसके बाद सेकेंड एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यू हैव वेस्टेड माई टाइम, यू हैव वेस्टेड माई टाइम, आपने मेरा टाइम खराब किया, ठीक है। मतलब आई हैव बाउट अ न्यू हाउस, मैंने नया घर खरीद लिया। इस तरीके से यहाँ पे आपको स्पेशली इसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको दो एग्जांपल और बताने वाला हूँ। दे हैव लेफ्ट फॉर DELHI दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि वो दिल्ली के लिए निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास थर्ड फॉर्म है, लेफ्ट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दिल्ली के लिए निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट में परफेक्ट जो काम हो चुका है, जो चला जा चुका है, निकल चुका है, कर चुका है, खराब कर चुका है, खरीद लिया है, जो भी यहाँ पे बाउट है, वेस्टेड है, लेफ्ट है, ठीक है, के बाद जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये सारे कुछ आपको क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल आपको माना जाता है स्पेशली, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि आई हैव बीन टू मद्रास, मैं मद्रास के लिए निकल चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आई हैव बीन, ठीक है, बी का जो फॉर्म थर्ड फॉर्म है यहाँ पे बीन आ चुका है, ठीक है। यहाँ आपको आई हैव बीन टू मद्रास, मैं मद्रास के लिए निकल गया हूँ। यहाँ पे आपको टाइम फिक्स नहीं बताया गया बट निकल गया है, कितने बजे निकला, कब निकला, ये तो सब कुछ मेंशन नहीं किया, टाइम नहीं बताया गया, टाइम इज नॉट गिवन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पास्ट में जो इवेंट्स जो हो चुका है, पास्ट ही एक प्रकार से हो चुका है, वो प्रेजेंट में क्या करता है कि बताता है कि कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि कर चुका है, खा चुका है, ठीक है, जा चुका है, खरीद लिया है। इस तरीके से यहाँ पे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखने को मिलता है स्पेशली। उसके बाद मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताने वाला हूँ यहाँ पे बी, आपको टू एक्सप्रेस
an action that has just been completed, ठीक है, just been completed। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये आपको वो कार्य को बताता है जो जस्ट अभी हुआ है, ठीक है, कंप्लीट हुआ है। जस्ट अभी क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। जस्ट अभी के अभी क्या हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, वो कर चुका है, मतलब कि अभी वो प्रेजेंट में क्या काम हो चुका है वो पूरा हो चुका है। इस फॉर्म को यहाँ पे दिखाता है स्पेशली। तो यहाँ पे भी मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि ही हैज जस्ट पोस्टेड द लेटर। ही जस्ट पोस्टेड द लेटर। उसने अभी अभी क्या किया है, लेटर भेज चुका है, ठीक है, भेज दिया है, भेज चुका है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट में जो काम कंप्लीट हो चुका है वो यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है एक्शन के साथ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा यहाँ पे एग्जांपल मैं बताता हूँ। सी हैज जस्ट फिनिश्ड हर होम वर्क। वो अभी उसने अपना काम क्या कर चुकी है, ख़त्म कर चुकी है, मतलब अभी उसने क्या किया, काम को कंप्लीट कर चुकी है, मतलब जो काम खत्म कर चुकी है वो अपने होमवर्क कर चुकी है। इस तरीके से क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। उसी समय मतलब कि जिस समय वो काम कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में यहाँ पे क्या कर रहा है, कंप्लीटेड के बारे में बताया गया है, ठीक है, जस्ट बिन कंप्लीटेड। तो उसके बाद मैं आपको लास्ट एक्सप्रेस के बारे में बताने वाला हूँ। सी में मैं आपको लेके जाता हूँ, ठीक है। लास्ट एक्सप्रेशन कैसे इसको एक्सप्रेस करता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ। टू एक्सप्रेस एंड एक्शंस which began in the past and is still continuing। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो। एक्सप्रेशन एक्शन विच बिगैन, काम हो चुका है इन द पास्ट बट स्टिल अभी भी वो काम क्या चल रहा है, चल रहा है, मतलब कि काम शुरू हो गया है बट वो अभी तक मतलब क्या कर रहा है, वो कंटिन्यू में है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो काम अभी तक मतलब क्या है, कंटिन्यू तरीके से चल रहा है, मतलब प्रोग्रेस में, इन प्रोग्रेस में है। वो यहाँ पे क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, इस एक्शन को क्या करता है यहाँ पे एक्सप्रेस करता है स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि आई हैव lived in this house for 5 years। यहाँ पे आप एग्जाम्पल अब अगर बात करें तो आई स्टार्टेड living in this house 5 years ago and I'm still living in this हाउस। आपको यहाँ पे मैं इसका मतलब बताता हूँ। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years, मतलब इस घर में मैं 5 साल रह चुकी हूँ, ठीक है। इस घर में मैं 5 साल से रह चुकी हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या किया है, जो कंप्लीट किया गया है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये है कि आई स्टार्टेड लिविंग इन दिस हाउस 5 years ago, मैंने इस घर में 5 साल से रहना शुरू किया, एंड आई एम स्टिल लिविंग इन दिस हाउस, और मैं अभी भी इसी घर में रह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है, ये कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट होने के बाद भी मतलब वो क्या चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो वो 5 साल रह चुकी है। उसके बाद भी यहाँ पे स्टार्टेड लिविंग इन दिस हाउस 5 years ago एंड आई एम स्टिल लिविंग इन दिस हाउस, इतने से 5 साल में वहाँ पे रह रही हूँ, उसके बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू इस मतलब कि हाउस में रह रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पे क्या किया है, इसको एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था। आपको